होगा, वो होगा। तो अगर हमको गुरु पर विश्वास नहीं है तो हमारे अंदर भय व्याप्त है। हनुमान जी निर्भय होके गए थे। सीता जी कह रही कि बच्चा तुम तो बहुत छोटे हो और यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बलवान हैं। तो हनुमान जी क्या बोलती, नकर भय माता मोहि नाही। बदरिया बने थे छोटे बंदर, और सीता जी देखा कि ये क्या करेगा इतना छोटा है, तो कहा बच्चा वहां न जाओ, बहुत बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े ताकतवर हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, तिनकर भय माता मोहि नाही, और जो तुम सुख मानव मन माही। अगर हमारे जाने से आपको प्रसन्नता हो जाए तो वही प्रसन्नता हमारी वीरता का कारण बन जाए। जब आप प्रसन्न होगी तो आशीर्वाद मेरे सर पे रख जाए। अगर आप गुरु को प्रसन्न कर लो, गुरु रुपए पैसे से नहीं प्रसन्न होता है ना। लोग कहते हैं सेवा 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 सेवा, तो हम लोग फेंकने लगते हैं सेवा, लो सेवा सेवा सेवा। तो गुरु सेवा इससे प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो कहते हैं संत न भूखा तेरे धन का। संतों के पास कोई धन की कमी होती है? संतों के पास कोई धन की कमी नहीं। अब वो तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों जो तुम ये कुछ देते हो तो आपके रहने बैठने खाने पीने की व्यवस्था में लगा देता हूं। हमारे तो कोई बच्चा है नहीं, हमारे तो कोई परिवार है नहीं, और ये कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, कपड़े भी तुम लोग हमको दे देते हो, तो मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं। जो आप देते हो तो आपके ही रहने खाने बैठने की व्यवस्था में लगा देता हूं। सही है। तो इस हिसाब से आप सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे प्रेमी हैं, पुराने नामदानी हैं, गुरु महाराज के नामदानी हैं, उनको गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। अब जैसे तिवारी जी महाराज के नामदानी हैं, तो जो उपदेश जो संदेश तिवारी जी महाराज दें वो उनके हिसाब से करें। जैसे मथुरा में पंकज जी नामदान दे रहे हैं, तो जैसा कि पंकज जी बताए वैसा आप लोग उनके हिसाब से करो। लेकिन हम लोग तो अपने गुरु महाराज के ही बताए इशारे पर काम करें, गलत है भाई। जो शिक्षा हमको गुरु ने दिया तो हम तो उसी शिक्षा का पाठ पढ़ेंगे, और जो जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे शिक्षा को ग्रहण किया वो अपने स्तर से शिक्षा का पाठ पढ़े। तो इसमें किसी की बुराई तो मैं नहीं करता, किसी की निंदा तो नहीं करता, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं हो, इतना मैं ढंगसरी के चिटक रहे कि अब कहने का कोई वही नहीं। पहले बात समझो, करो। तो इस हिसाब से तो आप जब ये यूट्यूब में सत्संग चलने लगा तो बहुत लोग जलने लगे। अभी हम पहुंच गए, कैसे क्या पता लगा रहे हैं, कौन चैनल बनाया, क्या किया। तो हम कहा भैया चैनल वाले का पता लगा लो, उससे ये मिस करा दो, हमसे क्या लेना देना। ये तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सुबह शाम नागा मत करो। कल एक फोन आया था हमारे पास कि महाराज जी ने बताया है कि ये जनवरी आ रही, इसमें जो है ये होगा वो, मतलब अपनी भाषा में जो भी कुछ वो बता गए हम सुनते गए। तुमने कहा भैया गुरु पर भरोसा रखो। गुरु ऐसे समर्थ हैं जैसे राम विभीषण को अपना बनाया था कि नहीं बनाया था। और जब रावण ने वो अमोघ शक्ति का प्रहार किया और वो अमोघ शक्ति आ रही थी, तो भगवान राम समझ गए कि इस शक्ति से विभीषण बचने वाला नहीं है। तो क्या किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, विभीषण का हाथ पकड़ करके तुरंत पीछे कर लिया और सन्मुख राम सहयो सोई सेला, अपने सीने पर उस शक्ति को बर्दाश्त किया भगवान राम। तो जब राम ऐसा कर सकते तो हमारे गुरु नहीं कर सकते। गुरु महाराज की वाणी है, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों मैं तुमको इस प्रकार से लिए घूम रहा हूं। मथुरा मंच से कहते थे कि बच्चों मैं तुमको इस प्रकार से लिए घूम रहा हूं, करऊं सदा तीन कर रखवारी और जिमि बालक राख है
महतारी ऐसे रख रहे जैसे छोटे बच्चे को मां रखती है। तो तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है? अगर विश्वास डगमगा गया तो धोखा खा जाओगे। हनुमान जी गए थे लंका पे और बंधे हुए थे ब्रह्मास्त्र में, लेकिन तड़ातड़ जवाब दे रहे थे, निशंक थे, कोई शंका नहीं थी। मान लीजिए हनुमान जी बहुत बड़े बलवान थे, लेकिन जब अंगद गया रावण के दरबार पे तो बहुत समझाता रहा, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। कुछ खरी खोटी सुनाने लगा तो अंगद ने अपना पैर रोक लिया। अंगद को सोचना चाहिए कि जो कैलाश पर्वत को शंकर भगवान सहित उठा लेता है तो मेरा पैर कितना वजन होगा। लेकिन राम की महिमा, अपने इष्ट की महिमा, अपने इष्ट पर भरोसा था कि जो मैं प्रण करूंगा मेरे इष्ट उस प्रण को पूरा करेंगे। दिया पदरोपी, पदरोप दिया। मेघनाद सम कोटिन, मेघनाद सम कोटिन जोधा रहे उठाए। बड़े बड़े वीर पैर को उठा रहे थे, लेकिन उठाना तो उठाना, हिला भी नहीं पाए। ये किसकी महिमा थी? उनके इष्ट की महिमा थी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुरु समर्थ। और स्वामी जी महाराज के शब्द थे, कहते थे कि बच्चों, चढ़ी बदरिया पाप की बरस देते अंगार, और संत न होते जगत में जल जाता संसार। बात तो देख ही रहे हो कैसे चल रहा, क्या क्या हो रहा, वो तो आप समझो। लेकिन हम गुरु पर आपको विश्वास दिला रहे हैं कि भरोसा रखना, कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं, जैसे लिखा गया था भविष्यवाणी में, गुरु महाराज कहते थे कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, अभी आया नहीं।